देश प्रदेश की शुरुआत करते हैं पंजाब में एक बेअदबी के मामले की जांच के साथ। कपूरथला का मामला है जहां गुरुद्वारे के केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल एक युवक की वहां पिटाई होने के बाद मौत हो गई थी। उस पर बेअदबी का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई थी। अब इस मामले में धारा 302 के तहत एक एफआईआर दर्ज हुई है और जो केयरटेकर है उसे गिरफ्तार कर लिया है। उधर लुधियाना में कोर्ट में कल हुए धमाके में जिस व्यक्ति की मौत हुई थी वही आरोपी था, ये कहना है राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात के भी कोई सबूत नहीं है कि धमाके के पीछे खालिस्तानी संगठन का हाथ था। कल लुधियाना की एक अदालत में हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और करीब 6 लोग घायल हुए थे। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन इसमें कौन जिम्मेदार था इसका जवाब आज मुख्यमंत्री चन्नी ने दिया, जब कहा कि मरने वाला ही वो शख्स था। कल मेरी अमित शाह जी नाल भी गल हुई सी, उन्हां दी भी सपोर्ट लई जा रही है। इस मसले नूं हल कर लई, इहदे लभण लई उन्हां दीयां भी टीमां इत्थे आईयां होईयां। मैं उन्हां नाल गल कीती सी, उन्हां दे मिनिस्टर भी अज इत्थे आए हैं, क्योंकि आरडीएक्स ते कुछ ऐसे इशू है जेड़े पंजाब कोल वो सिस्टम नहीं है। वो केंद्र सरकार दी एजेंसियां आके देखदियां है किस लेवल दा आरडीएक्स कित्थों आया हो सकदा, वो सारियां चीज़ां दी तहकीकात हो रही है। अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ आया नहीं। पूरी तहकीकात, वहाँ जितने कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज से यही एविडेंस अभी तक यही आ रहा है कि वही आदमी ऑपरेट करने वाला था, उसके अपने ऊपर ही चल। देखो, कल 12:22 पे ये ब्लास्ट हुआ था और ये पब्लिक टॉयलेट है 2nd फ्लोर पे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, उसके साथ रिकॉर्ड रूम था। तो वहाँ जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बात आई, मुझे ऐसे ही लगा, और बाकी भी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उससे सीन ऑफ क्राइम जो एग्जामिन किया कि जो बंदा कोई क्रिमिनल था या ऐसा था, उसी के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट आया। वो हैंडलर ही खुद वहाँ वो उसकी डेथ हुई, ये हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बता रही थी। टोटल 1 बंदे की डेथ हुई और 6 इंजर्ड है, और 6 सारे इंजर्ड बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई रूमर वाली बात नहीं है। बाकी सीन ऑफ क्राइम का जो एग्जामिनेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो हम कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश की, जहां पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में शिवराज सिंह की सरकार ने नया रास्ता निकाल लिया है। कल विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 पंक्तियों का प्रस्ताव पढ़ा कि ये सदन संकल्प लेता है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराए जाए। इस प्रस्ताव को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने समर्थन दिया और ये प्रस्ताव आसानी से पास भी हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि मैं गया, मैंने आमंत्रण दिया, गए तो आप हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, आरक्षण रुका आपके कारण, अब खुजा तो लिया और घाव हो गया तो चिल्ला रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ये कहते ही हंगामा मच गया। नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। दरअसल प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का पेच फंसा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ओबीसी आरक्षण पर चुनाव न हो, अगर ऐसा हुआ तो वो उन्हें रद्द भी कर सकती है। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति ओबीसी आरक्षण के आसपास घूम रही है। सरकार कह रही है कांग्रेस ने कोर्ट जाकर आरक्षण खत्म करवाया है। कांग्रेस का कहना है वो परिसीमन और रोटेशन के मुद्दे पर कोर्ट गए थे। सदन से यह अपील करता हूं कि हमको हर संभव जो प्रयत्न करना पड़े, हम कानून वैधानिक जो पक्ष है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने पक्ष को पूरी ताकत के साथ रखेंगे। इसके साथ ही ओबीसी को
आरक्षण मिले पंचायत के चुनाव में, उसके लिए हर संभव उपाय करेंगे। इनकी जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाएं। हमने रोटेशन करवा दिया था, हमने परिसमन करा दिया था। आप उसमें संशोधन कर लेते अगर आप राजी नहीं थे। 1.5 साल आपने नहीं करवाया, कहते हैं कोविड था। 28 उपचुनाव हो गए और उपचुनाव हो गए, पर पंचायती चुनाव ये नहीं करवा रहे थे। तब बिना रोटेशन के और बिना परिसमन के इन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे, और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू पर। ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, झूठ बोलने में तो माहिर हैं। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट गए वो पिटीशन खुली है, इंटरनेट पर है। जो प्रोसीडिंग्स है इंटरनेट पर है। पूरी चर्चा रोटेशन पर हुई। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने भी एक अहम फैसला किया है कि पंचायत चुनाव की मतगणना होगी, लेकिन परिणाम की घोषणा नहीं। जो उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे उन्हें भी न तो प्रमाण पत्र मिलेगा और न ही विजेता की घोषणा की जाएगी। राज्य के सभी कलेक्टरों को इस बात के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा देश की सर्वोच्च अदालत में है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस बारे में संकल्प पारित किया है, जिसके सियासी मायने ज्यादा हैं, कानूनी बेहद कम। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।